जय हिंद बच्चों। आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आशा करती हूँ कि आप सब लोग कुशल पूर्वक होंगे। बच्चों, आज की कक्षा में हम पाठ 13 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है एक पत्र श्री नंदिनी के नाम। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आप सब अपनी पुस्तक निकाल लीजिए। पाठ 13 एक पत्र श्री नंदिनी के नाम। बच्चों, क्या आपको पता है, जब पहले टेलीफोन नहीं हुआ करते थे तो लोग एक दूसरे तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए पत्र का सहारा लेते थे। और आपको मालूम है कि हमारा जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, वो किसने लिखा है? वो श्री रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने लिखा है, जिन्हें रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। राष्ट्रीय गान जन गण मन की रचना करने वाले रविंद्रनाथ ठाकुर सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने कई बार विदेश यात्राएं की। इन यात्राओं के दौरान देश का यह लाल अपनी मातृभूमि न भूल पाता था। नोबेल पुरस्कार विजेता इस भारतीय कवि द्वारा अपने सोवियत प्रवास के दौरान अपनी पौत्री को लिखा गया एक पत्र पढ़ो। ये पत्र है जो कि उन्होंने अपनी पोती को लिखा है। पौत्री मतलब पोती। दिनांक 20 सितंबर सन 1930 ईस्वी। पोपो मणि, ये उनकी पोती का नाम है, जो कि वो प्यार से पुकारते हैं उसे। मैं जहाँ हूँ वहाँ की बात तुम सोच तक नहीं सकोगी। बहुत बड़ा मकान है, शानदार बाग है, दूर दूर जहाँ तक भी नज़र जा पाती है बड़े बड़े पेड़ों वाले जंगल हैं। आसमान पर बादल छाए हैं। बड़े कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हवा में ऊंचे ऊंचे पेड़ों की फुनगियाँ झूल रही हैं। फुनगियों का अर्थ होता है पेड़ की टहनी का अंतिम भाग। अमीय बाबू मॉस्को शहर में हैं। आर्याम कहीं और गए हैं। मेरे साथ डॉक्टर टिम्बर्स हैं। घड़ी पास में नहीं है, पर लगता है कि सुबह के 8 बजे होंगे। नींद खुली तो देखा कि खिड़की के बाहर अभी भी काफ़ी अंधेरा है। आसमान तारों से भरा है। चुपचाप पड़ा सोता रहा। उसके बाद जब थोड़ा थोड़ा उजाला हुआ तो बिस्तर से उठा और मुंह धोकर चिट्ठी लिखने बैठ गया। पहले बापू के नाम एक लंबी सी चिट्ठी लिखी है और अब तुम्हें लिख रहा हूँ। भूख लगी है। यहाँ की नौकरानी अंडे, डबल रोटी और चाय लाने ही वाली है। वहाँ तुम शायद अब तक जग गई होगी और तुम्हारा कोको पीना हो चुका होगा। बाहर टहलने गई थी क्या? हो सकता है तुम्हारे आसमान में बादल घिरे हों और खूब पानी बरस रहा हो। कोको चाय की तरह ही एक पेय पदार्थ होता है, पीने वाला पदार्थ होता है। मैं आज शाम को मोटर में सवार होकर यहाँ से फिर मॉस्को शहर
चला जाऊंगा। वहाँ हम एक होटल में रहते हैं। यहाँ जैसा सजा सजाया सुंदर मकान वहाँ नहीं है। न वहाँ का खाना ही अच्छा होता है, इसलिए जी चाहता है कि शांति निकेतन चला आऊं। इस बार वहाँ लौटा तो फिर लाख हिलाए भी वहाँ से हिलने का नाम न लूँगा। वहीं बैठा बैठा बस केवल चित्रकारी करूँगा। बनमाली रोज़ सवेरे गरम गरम कॉफ़ी और बटर टोस्ट पहुँचा दिया करेगा। उसके बाद अपने उसी लाल बजरी बिछे बाग में टहलने जाया करूँगा। हाथ में एक लंबी सी छड़ी लेकर। उसके बाद अब रहने दो, नाश्ता आ गया है। बताऊं क्या आया है? कॉफ़ी, डबल रोटी, मक्खन, 2 किस्म के पनीर, बिना क्रीम का दही और उबले हुए 2 अंडे। इनके अलावा अंगूर, सेब, नाशपाती। नाश्ते के बाद गर्म पानी से नहाकर फिर लिखने बैठा हूँ। बादल अब बहुत कुछ छंट गए हैं। धूप निकल आई है। पेड़ों की डालें हवा में डोल रही हैं और पत्ते झिलमिल झिलमिल चमक उठे हैं और न जाने कितनी तरह की चिड़ियाँ गा रही हैं। इन चिड़ियों को मैं पहचान नहीं सका हूँ। आज और कुछ लिखने का समय नहीं रह गया है। इति रविंद्रनाथ ठाकुर। तो बच्चों, देखा आपने, ये रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने अपनी पोती को लिखा है और उन्होंने इसमें अपना जहाँ वो गए हैं, विदेश में जहाँ गए हैं, उसके बारे में सारी बातें बताई हैं कि उन्हें खाने में क्या मिल रहा है, वो कहाँ रह रहे हैं, उन्हें वहाँ कैसा लग रहा है। ये सब बातें अपनी पोती को पत्र लिखकर बताया है। ये एक अनौपचारिक पत्र है जो कि आप पिछली कक्षा में कर चुके हैं। आप भी इसी तरह अनौपचारिक पत्र अपनी दादी को, अपनी मौसी, मामा, किसी को भी लिख सकते हैं और अपने बारे में बता सकते हैं। तो बच्चों, इसे आप अच्छे से पढ़िएगा और जो कठिन शब्द हैं उसे अंडरलाइन करिएगा और अगली कक्षा में हम उसके बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए बच्चों, अब कक्षा यहीं पे समाप्त करते हैं। आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।